हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के अपने इस वीडियो में। और आज का वीडियो बीएमसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जिसकी रिकमेंडेशन जो की थी वो मिस्टर रामचरण मौर्य जी हैं, जो गुजरात में जॉब करते हैं किसी एक कंपनी में। तो उन्होंने एक ड्राइंग भेजी थी। जो कंपोनेंट है वो फोर्जिंग का है, और फोर्जिंग कंपोनेंट में मुझे क्या है, मिलिंग का प्रोग्राम बनाना है और इस टाइप का कोई प्रोफाइल बनाना है। और इसके लिए उन्होंने कोई एक स्केच ड्राइंग बना के भेजी थी, जिसमें बहुत सारे जो डायमेंशंस होते हैं वो डायमेंशंस गिवन नहीं था। आउटलेट उसका जो भी था, बहुत सारे डायमेंशंस उसमें मिसिंग था। बट मैं अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करके और उसको जो डायमेंशन को बना करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आप रामचरण जी देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जैसा भी डायमेंशन होगा आप वहाँ पुट करके आप वहाँ पे उस हिसाब से आप एक प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं आज की वीडियो में। और आज का वीडियो जो है ये इस पार्ट पर पूरा होने वाला है, और इस आज की वीडियो में हम इस पार्ट को बनाने वाले हैं और इस पार्ट के प्रोग्राम को बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे, और इसकी जो प्रोग्रामिंग की जाएगी वो कैसे की जाएगी इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे ड्राइंग के बारे में। जो हमारा मटेरियल है वो किस टाइप का मटेरियल है, और जो हमें फिनिश गुड बनाना है वो कैसे बनाना है, किस टाइप का मटेरियल फिनिश गुड में दिख रहा है। तो जैसा कि ये सामने आप लोग को दिख पा रहा है, ये पार्ट है। इस पार्ट में मुझे इस शेप टाइप का प्रोफाइल बनानी है, यानी इस शेप का हमें कोई पार्ट बनाना है, जिसके लिए जो डायमेंशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ से इस पॉइंट से, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी हुई है 162 mm की है। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो 152 mm की है। अब इसके हिसाब से ही हम क्या है, यहाँ पे हमने इसका सेंटर पॉइंट मान लिया है। और ये क्या है, जो सर्कल आप देख पा रहे हैं ये एक होलो पार्ट है, यानी पहले से फोर्जिंग में ऑलरेडी इसमें आईडी बना हुआ है। तो इसी आईडी को हम डायल करके हमें वर्क पर डेट सेंटर बना करके हमें प्रोग्राम बनाना है, और उस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे हमें रेडियस मांग रखा है कि चारों जो कॉर्नर है वहाँ पे 16-16 का रेडियस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं R16 इंटू 4 यानी R16 इंटू 4 का रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि जो 16 का रेडियस यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, और यहाँ भी लगेगा, और यहाँ भी। ठीक उसी तरीके से यहाँ देख पा रहे हैं ये जो रेडियस मांग रखा है 76 का रेडियस है, और दो जगह ये रेडियस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इसी पार्ट को मैं कई पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया हूँ। ऑलमोस्ट मैं इसको एक यहाँ मैंने वर्क पर डेट सेंटर जो माना है इसको हम A मान रहे हैं, ये पॉइंट हमने B मानी है, ये C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M और N जितने भी पॉइंट मान रखे हैं, इस सारे पॉइंट का इसका हम सारे का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और इस वर्क कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ही हम क्या है अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि जो पार्ट है इसका जो सेंटर है इस पॉइंट पे बिल्कुल मिड में है। तो हम अगर इसका सेंटर निकालते हैं तो ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी यहाँ से यहाँ तक 76। ठीक है, ये 76 आएगी। ये जो मैक्सिमम आपका जो मटेरियल है यहाँ तक वो 76 है। उसी तरीके से अगर इसके इस हाफ पार्ट की बात करें तो वो हो जाएगा 81। ठीक है, ये 81 हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया, ये डायमेंशन मिल गया और ये दोनों डायमेंशन मिल गया। इसके भी हाफ पे हम क्या करेंगे, इसको हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर G54 पे हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाएंगे। G54 पे वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, टूल को यहाँ से डाउन करके
हम इसकी प्रोफाइल को बनाएंगे। बट प्रोग्राम में बनाने से पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ जो मटेरियल है वो किस टाइप का मटेरियल है, आपका रॉ मटेरियल कैसी है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशंस अलग अलग हैं, कई तरीके के कंडीशन हो सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हो सकता है कि आपको कोई सॉलिड मटेरियल दे दिया जाए इस टाइप का, और उसमें इस टाइप का कोई प्रोफाइल बनवाया जाए, ठीक है, उसमें कुछ इस टाइप का प्रोफाइल बनवाया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे मटेरियल को कट करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में ये हो गया। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम जब फोर्जिंग का मटेरियल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सेम इसी शेप का क्या है हमें मटेरियल मिल जाता है, जैसा शेप हमें बनाना है, बट उसको हमें फिनिशिंग देना होता है मशीनिंग के थ्रू, मसमिलिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके का उनका कंपोनेंट है जो उन्होंने हमसे शेयर किया था कंपोनेंट को। इसी तरीके का कोई मटेरियल है जिसमें 1 mm का मटेरियल आउटर साइड पे दिया हुआ है, और 1 mm के मटेरियल को हमें मिलिंग के द्वारा रिमूव करके ये चारों तरफ से प्रोफाइल बनाना है। तो इसमें जो मैं टूल का यूज़ करने वाला हूँ वो टूल ले रहा हूँ एंड मिल का, और जो इसकी डाया है वो 20 mm है। तो 20 mm डायामीटर का एंड मिल ले करके हम इसकी जो पार्ट को इस प्रोफाइल में बनाने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने कोऑर्डिनेट की तरफ और जानते हैं कि हम जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं वो कैसे है। तो ये हमने सेंटर पॉइंट ले रखा है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने एक डायलिंग से रिलेटेड भी वीडियो बना रखा है कि वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाने के लिए आपको डायल कैसे करना है। अगर आपको डायलिंग करना नहीं आता है तो 2 वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसको डायल करने के बाद हमारा जो वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर हो गया ये G54 हो गया, ठीक है। G54 का मतलब ये हो गया, ये x 0.0 y 0.0 जो हो गया ये सेंटर पॉइंट बन गया आपका। ये सेंटर पॉइंट जब बन गया उसके बाद आपका जो एक कोऑर्डिनेट x0 y 0.0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आएंगे B पॉइंट पर। तो इस सेंटर पॉइंट से जो B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो देखिए जैसा कि ये हमारा एक्सिस मूवमेंट होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस में ये प्लस होता है और ये वाई एक्सिस में ये प्लस होता है, और वाई एक्सिस में इधर माइनस होता है और इधर एक्स एक्सिस में इधर माइनस होता है। अब देखिए वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर हमने किधर बना रखा है, बिल्कुल यहाँ पे बना रखा है ये वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर। वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर अब मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब हम टूल को इस सेंटर से इस साइड में, माइनस साइड में, यानी कि इस साइड जाएंगे तो प्लस और इस साइड हम लेके आ रहे हैं तो माइनस, तो इस साइड लेके आ रहे हैं और इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा जो डायमेंशन होगा एक्स का वो कितना होगा, डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 81, ठीक है। तो वही क्या हो गया यहाँ पे, चूँकि इधर माइनस होता है इसी वजह से यहाँ माइनस एक्स में माइनस 81 लिख लिया। अब वाई में क्या है, इस सेंटर पॉइंट से अगर हम ऊपर चलते हैं, इस साइड जाते हैं, अपने फ्रंट साइड जाते हैं, तो वो प्लस में जाता है, प्लस में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर सेंटर पॉइंट से हम बिल्कुल अपने अपोजिट साइड जाते हैं तो वो क्या है, माइनस साइड में हम कैलकुलेट करते हैं। माइनस साइड में हम माइनस डायरेक्शन देते हैं, यानी माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ना तो इस लाइन से ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, देख रहे हैं। ये जो बी पॉइंट है बिल्कुल इस लाइन पर ही है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है। तो यहाँ पे इसी वजह से जो इसका कोऑर्डिनेट है वाई वाला वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम क्या है सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स में हमने वही इसी, अब एक्स यहाँ पे क्या है -81 है। -81 क्यों है, क्योंकि सी वाला देखिए, सी वाला ये इस पॉइंट से चले थे हम। अब यहाँ पे सी वाले पॉइंट की बात कर रहा था मैं, तो सी वाले में देख रहे हैं हम यहाँ इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पे आए थे, तो ये जो डायरेक्शन था हमने -81 लिया था। अब क्या है हमारा सी पॉइंट यहाँ कहीं है, यहाँ पे है ना सी पॉइंट। तो एक्स में हमको यहाँ से कोई डिस्टेंस अब नहीं चल रहे हैं, जो 81 डिस्टेंस था वही 81 यहाँ भी है, ठीक है।
बदल क्या रहा है, सिर्फ इस सेंटर से y प्लस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, ये 0 0 था तो हम क्या जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो कितना गया, 16 mm। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, गिवन है ड्राइंग में, वो 16 mm है। तो इस तरीके से y का जो है वो 16 mm आ गया ये कोऑर्डिनेट। अब प्लस में इस वजह से है क्योंकि इस सेंटर पॉइंट से इस साइड चल रहा है, इस साइड जो कोऑर्डिनेट है, इस वजह से ये प्लस में है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डी वाले कोऑर्डिनेट की तरफ। डी का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। अब डी का कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे क्या है हमारा 16 का रेडियस मांग रखा है। ठीक है, तो 16 का रेडियस कुछ ऐसे बन रहा है। अगर हम इसको पूरा एक सर्कल बना दें और इस और ऐसे खींच लें, दो इसका रेडियस बना लें। ठीक है, तो ये 16 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक है ना, और इसको हम मिटा देते हैं ऐसे। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस था नीचे से 16 था। ठीक है, अब क्या है, हमें यहाँ इस सी पॉइंट से डी पॉइंट का हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रेडियस है, रेडियस कितने का बनाना है, 16 का बनाना है। तो यहाँ से इस सेंटर जो बनेगा, इस सेंटर कितना होगा, कितने ये लाइन से जो सेंटर है वो 16 mm का है, 16 mm का तो बनेगा। ये 16 mm 81 में से कम हो जाएंगे क्योंकि ये देखिए ये जो हो जाएगा, क्योंकि हमारा डी पॉइंट है ये बिल्कुल इसके ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे तो ये 16 mm कम हो जाएगा। जब 16 mm कम हो जाएगा तो जो x की डिस्टेंस है वो पहले यहाँ थी, अब वो यहाँ पे बन रही है। तो ये वाली डिस्टेंस जो 16 mm है उसको हम माइनस कर देंगे, कितने में से, 81 में से। तो 81 में से हम 16 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो 65 mm आएगा। क्योंकि डी पॉइंट इस सेंटर पॉइंट से माइनस इस साइड लेफ्ट साइड ही है, इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस में ही रहेगा। इसी वजह से जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो 65 आएगा। अब क्या है, y का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी 16 mm थी। अब यहाँ से ये 16 mm था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस बना रहा है, वो भी 16 का ही तो रेडियस बनाएगा, क्योंकि हमें जो रेडियस बनाना है वो 16 का बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 16 mm है और 16 है ये, तो कितना हो गया, 32 mm। तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 32 mm हो जाएगा। उसी तरीके से हम e का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब e का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा आपको केयरफुली निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। आपको सिर्फ ये बता दिया गया है ड्राइंग में कि ये जो डायमीटर है, यानी कि जो रेडियस है वो 76 mm का रेडियस है। और ये जो, अब यहाँ पे देखिए कि ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 76 का रेडियस है और दोनों साइड रेडियस है, तो कुछ ऐसे सर्कल बनाएगा। ठीक है, इसकी जो डायमीटर होगी वो कितने की होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 76 होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि चारों तरफ का जो रेडियस होगा 76 का होगा। ठीक है, और हमें क्या है, ये वाले पॉइंट निकालने हैं। अब क्या है, हम कोई भी पॉइंट लेते हैं वो सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ही लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम x का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से इस लाइन से, यानी इस लाइन से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये डी वाला पॉइंट, ये चीज़ हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, बट हमें क्या चीज़ पता है, हमें एक ही चीज़ पता है कि ये जो है हमारा 76 का ये रेडियस है। तो क्या इस पॉइंट पे हम एक रेडियस नहीं डाल सकते। ठीक है, ये रेडियस 76 का ये भी हो जाएगा,
क्योंकि मुझे ये क्या है, ये बेस चाहिए। इसको हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, x है। उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये हमारा जो एंगल आ गया 90 डिग्री आ गया, और ये जो आ जाएगा वो 45 डिग्री का दोनों एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके हम बेस और परपेंडिकुलर बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेस निकालेंगे, तो जैसे कि जानते हैं cos 45 इक्वल टू हमारा आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे तो b इक्वल 1/√2 होता है ना, 1/√2 जब होगा तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 1/√2 इंटू 76 में अगर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस निकल गया, ठीक है। ये b आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकल गया वो b निकल गया। तो हमें क्या मिल गया, x मिल गया। तो b इक्वल टू x हो गया। आप इसको कन्फ्यूज़न, अगर हम दोनों को यहाँ x ले लेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसको y आप मान लो, इसको आप x मानो। यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 53.74 के समथिंग आएगा mm। उसी तरीके से जब आपका ये x निकल गया, x निकलने के बाद आपको क्या है, y निकालना है, ठीक है, y निकालना है। तो y निकालने के लिए आपको 1045 इक्वल टू y बाई आपका x हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, जो x की वैल्यू आई थी वो 53.74 आया था, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 53.74 आ जाएगी। तो हमें क्या मिल गया, x और y दोनों मिल गया। तो यहाँ पे जो d का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, ई वाला कोऑर्डिनेट जो निकल के आएगा वो 53.74 x में माइनस में है, इस सेंटर से इस साइड है यानी लेफ्ट साइड है, तो इस वजह से माइनस ले लिया हूँ। और उसी तरीके से यहाँ पे y का चूँकि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ है तो ये यहाँ पे 53.74 प्लस में आ जाएगा। और सेम आप अब ये सारे कोऑर्डिनेट, इधर के सारे कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया है, A B C D और E। अब इसी कोऑर्डिनेट को हम सिर्फ, सारे कोऑर्डिनेट क्या है, ये सेम है, इस साइड के कोऑर्डिनेट सारे सेम है। हमको क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ वहाँ डायरेक्शन को चेंज कर देना है, यानी प्लस माइनस को चेंज कर देना है, और हमें कोई अदर चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कैसे चेंज करेंगे, कैसे जानेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं। अब क्या है, ई तक आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब हमें एफ का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ हमने यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल लिए सारे इस साइड के, यानी इधर के सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब हमें इधर की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x जो होता है, x ये इधर माइनस होता है, सेंटर पॉइंट हो गया, और x ये इधर क्या होता है, प्लस होता है। तो जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे E है और यहाँ पे क्या है, F है, तो F वाले सारे कोऑर्डिनेट सेम होंगे, बट क्या है, x में क्या होगा, x वाला जो डायरेक्शन है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ है, x वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे F में जो x वाला ये 53.74 है उसको हमने प्लस कर दिया है, चूँकि इस साइड ऊपर के साइड, ये ऊपर की साइड है ये कोऑर्डिनेट, तो y में इधर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो इसी वजह से y जो होगा इसका 53.74 वो भी प्लस में ही लिया है। अब क्या है, g कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। g इक्विवेलेंट है किसके, d के, ठीक है। हमें सिर्फ x का साइन चेंज करना है। तो d क्या है आपका, कितना है, -65 है, तो ये कितना हो जाएगा,
जी जो हो जाएगा वो 65 हो जाएगा। 65 किस वजह से हो जाएगा? क्योंकि प्लस डायरेक्शन में एक्स है। उसी तरीके से जो यहाँ से वाई का आपका था वो था 32, प्लस में इधर भी क्या होगा आपका प्लस में ही 32 रहेगा। इस तरीके से आप जब आपका ये निकल गया तो उस तरीके से डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप ये सारे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जैसा कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे निकाल के दे दिया है। अगर आपको कोई डाउट कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस डाउट को क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम और शुरुआत करते हैं कि प्रोग्राम हम इसका जो सेंटर है वो सेंटर इसको मान रहे हैं। तो मैं इसको फोनो कंट्रोल के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप इसको सीमेंस कंट्रोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जो भी इसमें एम कोड या जी कोड का कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं, उसको आप इंटरचेंज करके आप इसको सीमेंस में भी बना सकते हैं। तो जैसा कि ये सारे ऊपर देख पा रहे होंगे, सारे ये सेफ्टी कोड है। ये कैन नॉट साइकिल कैंसिल का है, ये एक्स वाई प्लेन का है, ये जो हमने ऑफसेट पहले ले रखा है उसके कैंसिलेशन का है, G21 mm के लिए सिलेक्शन है, G41 अगर 42 का यूज़ हमने प्रीवियसली कभी किया है तो उसको कैंसिल करने के लिए G40 दिया जाता है। तो ये सारे कोड जो हैं वो सारे सेफ्टी कोड हैं। बाकी ये जेड एक्सिस है उसको होम पोजीशन कराने के लिए है और ये एक्स और वाई को होम पोजीशन कराने के लिए है। तो सबसे पहले हम जो होम पोजीशन कराते हैं वो जेड को कराते हैं, क्योंकि जेड पे हमारा क्या होता है टूल होता है और वो कहीं भी अगर हम उसको पहले होम पोजीशन नहीं कराएंगे और इस दोनों को एक्सिस को करा देंगे तो हो सकता है कि हमारा टूल कहीं डाउन हो तो वो क्या होगा हमारे रोटरी में टेबल में कहीं भी स्टक हो सकता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या है, इतना आप लोगों ने कर लिया, फिर हम क्या करेंगे टूल सेलेक्शन कराएंगे। M06 कमांड दे दिया टूल चेंज का, उसके बाद हम 1 नंबर टूल ले रहे हैं। देन हम क्या करेंगे G0 रैपिड का कमांड देंगे और G90 एब्सोल्यूट में हम ये जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट में कर रहे हैं। तो सारे जो डायमेंशन है उसको सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट करेगा, यानी कि जो भी डायमेंशन है वो जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसको इस सेंटर पॉइंट से डायमेंशन को कैलकुलेट करके हमने ये प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेट निकाला है। तो उसी के हिसाब से ये एक्सिस को मूवमेंट करेगा। ये क्या है हमने दे दिया है ए का कोऑर्डिनेट है एक्स में -82 मैंने इस वजह से दिया है कि जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इसके चारों आउटर साइड में चारों तरफ फिनिशिंग के लिए या फिर मशीनिंग के लिए 1 mm का मटेरियल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे अपने टूल को 1 mm इस साइड हम माइनस करके लेके चलेंगे। अब बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि हम 82 है वो टूल हमारा कैसे पोजीशन लेगा। तो उसमें भी मैं अक्सर बहुत सारे अपने वीडियो में मैं इसको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कई बार। जैसा कि मैं 82 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कटर कंपनसेशन G41 का यूज़ करके प्रोग्राम बनाऊँगा। तो जब भी आप G41 या G42 का यूज़ करके कटर कंपनसेशन का यूज़ करके आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको ये प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कटर जो भी दे रहे हैं 10 mm का कटर लें, 20 mm का कटर लें, आपको करना क्या है जब भी आप ऑफसेट में जाते हैं तो ऑफसेट में जो वियर होता है और जो ज्योमेट्री होता है, तो ज्योमेट्री में जो आपका रेडियस होता है वहाँ पे रेडियस वाले फॉर्मेट में जो दिए होते हैं वहाँ पे आपको इसका रेडियस फिल करना है। तो मान लीजिए 20 mm का अगर हम यहाँ पे डायमीटर का कटर ले रहे हैं तो आपको 10 mm यहाँ पे डालना है। इससे क्या होता है मशीन को ये पता चलता है कि जो पॉइंट्स है अगर कंपनसेट हो रहा है तो वो कंपनसेट करके उतना चलेगा। तो मैंने यहाँ पे जब 82 का पोजीशन दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे था कितना 81, ठीक है, हमने 82 दिया। 82 क्यों दिया? ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये जो है फाइनल प्रोडक्ट है। बट क्या है अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है 1 mm का मटेरियल पहले से ऑलरेडी है,
तो ये जो मटेरियल है चारों तरफ से, इस मटेरियल को हमें काट के हमें फिनिश प्रोडक्ट को बनाना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो डायमेंशन हो गया, कितना हो गया, एज ए कास्टिंग कह सकते हैं या फिर एज ए फॉर्जिंग, जो 82 हो गया। ठीक है, तो जब हम 82 देंगे और कटर कंपनसेशन का यूज़ करेंगे और हमने रेडियस में ये 10 mm डाल रखा होगा, तो जो टूल है, टूल जो है वो आपको कुछ इस तरीके से पोजीशन लेगा, यहाँ पे ऐसे पोजीशन लेगा। ठीक है, ये आपका टूल का सेंटर हो गया। ठीक है, टूल का सेंटर होने के बाद ये जो हो गया आपका 10 mm इधर और 10 mm इधर हो गया। ठीक है, टूल ऐसे सेंटर ले लिया, जो टूल यहाँ पे सेंटर लेगा, ना कि टूल यहाँ पे सेंटर लेगा। ठीक है, अगर हम रेडियस का यूज़ नहीं करते, ठीक है, और कटर कंपनसेशन का यूज़ नहीं करते, तो जो टूल है हमारा वो कुछ इस तरीके से पोजीशन लेता, यानी इस पॉइंट पे इस तरीके से पोजीशन लेता। इस पॉइंट पे अगर देते हैं हम, तो हमेशा यहाँ समझिए सीधे सीधे, अगर ये हम 20 mm का एंड मिल ले रहे हैं, तो जो टूल रीड करता है पोजीशन, जो पॉइंट लेता है, इस होल्डर के स्पिंडल के बीचों बीच कैलकुलेट करता है। ये जो पॉइंट होता है ये 0 पॉइंट होता है, ये 0 पॉइंट होता है। ठीक है, और आपका कटर 20 mm का है तो 10 mm इधर और 10 mm इधर लेकर के पोजीशन लेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कटर कंपनसेशन का यूज़ करके हम बना रहे हैं। अब हम क्या है, अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। ये उसके बाद हमने दे लिया ये ऑफसेट डाटा सेटिंग का G43, ये हमारा ऑफसेट नंबर होगा 1 नंबर। जेड हमने 50 mm ले लिया है, ये हमारा जो होता है इनिशियल पॉइंट होता है, और RPM हमने 2000, और हम जो स्पिंडल को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। इसके बाद हम क्या देंगे, हम यहाँ कटर कंपनसेशन का यूज़ करने वाले हैं और लेफ्ट हैंड कटर कंपनसेशन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये है, और हम आउटर साइड से हम क्लॉकवाइज में घुमा करके कंपनसेट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि कभी भी अगर सेंटर पॉइंट से आप किसी भी आउटर में आप इस क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं इधर से लेकर के कटर को, तो हमेशा आप लोग G41 का यूज़ करिए। ऐसे में G41 का यूज़ करते हैं तो आप कटर कंपनसेशन का मतलब ये होता है जितने का कटर होगा और आपने रेडियस डाल रखा होगा तो उतना ही कंपनसेट होकर के ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कटर कंपनसेशन G41 दे दिया, एंड ऑफ ब्लॉक। कभी कभार ये मशीनों में G41 अकेले रीड नहीं करता है, तो हम इसके साथ G01 भी डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ दे देंगे G0 और 1, और हमने दे दिया Z माइनस, इसकी थिकनेस मान लीजिए अगर 10 mm का है तो 10 mm माइनस 10 mm दे दिया 10.0, और फीड दे दिया हमने 150 का। 150 का हमने नॉर्मली फीड दे दिया, क्योंकि ये फोर्ज मटेरियल है, कास्ट आयरन हो सकता है, तो ये फीड इसको हमें इतना ही रखनी है 100-150 के आसपास। वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ हमारा प्लंज कर जाएगा, नीचे डाउन हो जाएगा 10 mm डाउन होने के बाद ए से हम सी की तरफ चलेंगे। यहाँ ए था, ये पॉइंट्स पे हमने टूल को नहीं उतारा क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, हमें मशीनिंग यहाँ से शुरू करना है, तो डायरेक्टली ये कोऑर्डिनेट दे करके हम अपने टूल को डायरेक्ट यहाँ पे लेके आए हैं। तो यहाँ पे लेके आने के बाद हमने इसको डाउन किया, और डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सी तक चलेंगे। तो सी का कोऑर्डिनेट देंगे G01, और यहीं पे मैं D02 दूंगा, D01 दूंगा। जब तक आप ये D नहीं दोगे तो ये क्या है, टूल कभी भी कंपनसेट नहीं करेगा। D का मतलब ये होता है जो टूल का डायमीटर जो भी आपने ऑफसेट में डाल रखा है
ये जो है ये ऑफसेट एच, इसको आप एच भी बोल सकते हो। एक तरीके से डी जो होता है वो एच ही होता है, लेकिन एच में जो नंबर आप डालते हो वो नंबर आपको डालना पड़ता है। ये क्या है, डायमीटर को रिड्यूस कर देता है। जो भी कंपनसेशन है, जितना भी डाया होता है उसका हाफ कैलकुलेट करके उसी हिसाब से कंपनसेट होता है। तो यहाँ पे G01 डी हमने दे दिया D01, क्योंकि हमने ऑफसेट नंबर 1 लिया है तो 1 इस वजह से लिया। अब C का कोऑर्डिनेट देंगे। C का जो हमारा कोऑर्डिनेट था कितना, x में -81.0 और y में 60.0 फीड हमारा यही रहेगा 150 का एंड ऑफ ब्लॉक। अब हमने यहाँ पे पहुँच गया। अब यहीं से क्या है, 16 का रेडियस बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो रेडियस है वो कुछ क्लॉकवाइज में ऐसे चल रहा है। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो G02 का यूज़ करते हैं। तो G02, उसके बाद हम यहाँ पे दे लेंगे कहाँ, यहाँ से C से शुरू हो रहा है और D तक हमें रेडियस चाहिए। तो C पे ऑलरेडी टूल खड़ा है, पोजीशन लिए हुए है, D तक जाना है। तो D वाला हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट देना है। तो D वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 65.0 और y 32.0 और आप यहाँ दे लीजिए रेडियस 16 का एंड ऑफ, उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये क्या होगा, टूल आपका रेडियस बनाते हुए, ये जो होगा रेडियस बनाते हुए D पॉइंट पे पोजीशन ले लेगा। अब क्या है, यहाँ से देख रहे होंगे हमें D से लीनियर में E तक जाना है। ठीक है, लीनियर में E तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, G01 लीनियर का कोड देंगे। उसके बाद हम x यानी DE का कोऑर्डिनेट डालेंगे। तो E का क्या कोऑर्डिनेट है, -53.74, y में 53.74 और एंड ऑफ ब्लॉक दे देंगे। तो टूल जो होगा आपको यहाँ से चल के यहाँ पे ये पूरा मटेरियल रिमूव करते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, आपको कटर बिल्कुल ऐसे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहीं से एक दूसरा रेडियस बन रहा है। जो रेडियस बन रहा है वो कितने का है, 76 का है। ये भी जो रेडियस बन रहा है कुछ इस तरीके से रेडियस बन रहा है। चूंकि हम यहाँ से चल के इधर से रेडियस बनाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, तो चल किधर रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ भी हम G02 का यूज़ करेंगे। G02 का यूज़ करेंगे तो स्टार्ट पॉइंट हमारा यहाँ से है। अब जहाँ एंड हो रहा है रेडियस का, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देंगे। तो एंड F पे हो रहा है तो F का कोऑर्डिनेट देंगे। तो F का कोऑर्डिनेट क्या है, 53.74, y में 53.74। ठीक है, फीड अगर आप जहाँ भी एक बार फीड डाल दिए और दोबारा किसी भी दूसरा फीड नहीं डाल रहे हैं, तो जो भी प्रीवियस में आपका फीड पड़ा होगा वही फीड कैलकुलेट होता हुआ वहाँ तक जाएगा जहाँ तक आप कोई फीड नहीं डाल रखे हैं। तो इसी वजह से मैं फीड नहीं डाल रहा हूँ। तो हमेशा क्या होगा, 150 का ही फीड रीड करेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा टूल क्या है, रेडियस बनाते हुए यहाँ पे पहुँच गया, 76 का रेडियस बना दिया। अब क्या है, यहाँ से F से G तक हमें लीनियर में जाना है। तो G तक लीनियर में जाना है तो लीनियर का कोड क्या होता है, G01 और x, G का वर्क कोऑर्डिनेट क्या है, G का कोऑर्डिनेट कितना है, 60, x में 65.0 और y में 32.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इस तरीके से टूल आपका इस पॉइंट पे आ गया। अब हमें क्या है, यहीं से एक रेडियस बनाना है 16 का, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था कि 16 इंटू 4 का, यानी कि चारों कोनों पे 16 का रेडियस है। तो G पॉइंट से रेडियस बनाते हुए हमें H पॉइंट पे जाना है। तो जैसे हमने पहले किया सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ भी हम G02 का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो कोऑर्डिनेट है H का, H वाला कोऑर्डिनेट देंगे। H वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 81.0 और Y का जो कोऑर्डिनेट है वो 16.0 है एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे हम दे देंगे रेडियस
रेडियस कितने का है, 16 का है। एंड ऑफ ब्लॉक, तो ये रेडियस बनाता हुआ हमारा यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद एच पे टूल पहुँचने के बाद फिर एच से आई तक हमें लीनियर में चलना है। तो G01 x आई का जो कोऑर्डिनेट है x 81.0 y और y का जो कोऑर्डिनेट है -16.0 एंड ऑफ ब्लॉक। देन अब यहाँ पे भी रेडियस बन रहा है, आई से G02 का यूज़ करेंगे। हमेशा हम यहाँ से शुरू किए हैं तो क्लॉकवाइज ही हमारा क्या है, ऐसा पूरा मूवमेंट कर रहा है, इस वजह से हर जगह हम G02 का यूज़ कर रहे हैं। G02, उसके बाद हमारा J का जो कोऑर्डिनेट है उसको देंगे। J का कोऑर्डिनेट क्या है, 65.0 और y -32.0 एंड ऑफ ब्लॉक। आपका टूल J पे पहुंच गया। J से K तक हमें फिर लीनियर में आना है। तो G01 x K का पॉइंट क्या है, 53.74, y -53.74 एंड ऑफ ब्लॉक। देन अब क्या करना है, K से ही हमें एक रेडियस बनाना है 76 का, ठीक है। तो 76 का, तो G02 का यूज़ करेंगे और K से L तक हमें रेडियस बनाना है। तो L का पोजीशन देंगे। L की पोजीशन के लिए L का जो कोऑर्डिनेट है कितना है, -53.74 और y में -53.74 और रेडियस कितना है, 76 का है। इस तरीके से हमारा जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक बन करके ये कंप्लीट हो जाएगा। अब L से M तक हम क्या है, लीनियर में चलेंगे। G01 का यूज़ करेंगे। उसके बाद x M का कोऑर्डिनेट डालेंगे। M का कोऑर्डिनेट क्या है, -65.0 और y में हमारा आ जाएगा -32.0 एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ से चलने के बाद फिर हमें एक रेडियस यहाँ इस कॉर्नर में भी बनाना है 16 का। G02 का यूज़ करेंगे। x और n का कोऑर्डिनेट डालेंगे। n का कोऑर्डिनेट कितना है, -81.0 और y का जो कोऑर्डिनेट है वो है -16.0। रेडियस देना ना भूलें, 16.0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से ये रेडियस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप पहुँच जाएंगे n पे। n पे पहुँचने के बाद आपको फिर B पॉइंट पे जाना है। तो G01 लीनियर में जाना है। x B का पॉइंट डालेंगे, -81.0, y का जो कोऑर्डिनेट है 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो टूल आपका कटिंग करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। इस तरीके से इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद आप क्या करेंगे, टूल को G0 रैपिड में इसको उठा लेंगे, Z10.0 एंड ऑफ ब्लॉक। टूल आपका ऊपर उठ जाएगा। इसके बाद हम इसको होम पोजीशन के लिए कर देंगे G0, G28, G91, Z0.0। टूल आपका ये पूरा होम पोजीशन चला जाएगा। फिर यहाँ हम कूलेंट को ऑफ कर लेंगे। यहाँ आप कूलेंट का कोड लगा लेंगे पहले M08 का यूज़ करके। उसके बाद स्पिंडल स्टॉप कर लेंगे M05 से और M30 डाल के हम अपना प्रोग्राम को रीसेट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी है आपका पूरा पार्ट जो है पूरा जो है ये बन के एक कंप्लीट पार्ट बन के आपका रेडी हो जाएगा। और उसको आप CMM में चेक करवा करके आप अपने जो भी पार्ट्स को चेक कर सकते हैं कि जो हमने पार्ट बनाया है वो वाकई में एक्यूरेट डायमेंशंस में बना है कि नहीं बना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें करेक्ट करके मॉडिफाई करके अपने कंपोनेंट को बना सकते हैं। ये वीडियो लंबी ज़रूर रही है लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आगे भी आप लोगों के बीच लेकर के आता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए और जहाँ भी आप लोगों को डाउट लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के उस पर कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट
जब भी वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें उस डाउट्स को आपको क्लियर करूँगा, जैसा कि हमेशा मैं करता आया हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।